हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लाइव क्लास में। इस क्लास में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एमसीक्यू भी देखेंगे और लगभग 30 एमसीक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का एक तरीके से आपका ये एक्सरसाइज रहने वाला है जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और इस पर गौर फरमाइएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस आर स्टोर्ड, यानी कि इसमें से कौन है जिसमें कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को स्टोर करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो वर्ड का मतलब क्या होता है हीट, है ना। और लेबाइल मतलब है सेंसिटिव, यानी हीट से सेंसिटिव सब्सटेंस है, यानी अगर उस पर हीट पड़ेगा तो वो सब्सटेंस खराब हो सकता है, उसकी सेल्फ लाइफ कम हो सकती है, एफिकेसी कम हो सकता है। तो वैसे जगह को आप कहाँ स्टोर करेंगे बताइए। कूल प्लेस में, वेल क्लोज्ड कंटेनर में, कूल प्लेस मतलब ठंडे जगह पे, या तो पूरी तरीके से क्लोज्ड कंटेनर में, या टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, बताइए। तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए करेंगे कूल प्लेसेस में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, बहुत सारे ऐसे ड्रग आते हैं जिसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, है ना, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। तो ही करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, जितने भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस हैं उसको हम लोग कूल प्लेसेस में ठंडे जगह पर स्टोर करेंगे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैकेजेस कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ फॉर्मुलेशन। कह रहा है कि उस पैकेजेज को हम क्या कहेंगे, उस पैकेजिंग को हम क्या कहेंगे जो डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के कांटेक्ट में आए, है ना। डायरेक्टली मतलब जान लो कि डब्बे में कोई दवा रखी हुई है तो वो दवा डायरेक्टली डब्बे के कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट में तो वो कौन सा पैकेजिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नो, है ना। प्राइमरी पैकेजिंग, टर्सरी या सेकेंडरी, पहले आंसर आप लोग कीजिए। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, उसको क्या कह देंगे, प्राइमरी पैकेजिंग कह देंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी पैकेजिंग होता क्या है आपको पता होगा। प्राइमरी पैकेजिंग यानी कि जो डोजेज फॉर्म है आपके जो ड्रग्स हैं उसको सबसे पहले जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी पैकेजेज हो, जैसे इसको हम लोग ब्लिस्टर पैक कहते हैं। ब्लिस्टर पैक क्या होता है, तो जैसे ये टैबलेट का एक स्ट्राइप है उसके ऊपर छोटे छोटे कैविटीज बने होते हैं जिसके अंदर टैबलेट्स रखे होते हैं, है ना, तो इसको ब्लिस्टर पैक कहते हैं। तो जितने भी ऐसे कंटेनर हैं जिसमें कि दवा डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे कि आपके बॉटल हो गया, कोई भी बॉटल हो गया, या वायल हो गया, एम्पुल्स हो गया जिसमें कि इंजेक्शंस रखे होते हैं, ब्लिस्टर पैक जैसे कि ये टैबलेट का पैक हो गया, ये सब प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी पैकेजिंग में होता क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग डिस्क्राइब्स द पैकेजिंग दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डोजेस फॉर्म, यानी कि जो भी डोजेस फॉर्म है, जो भी ड्रग्स हैं उसके डायरेक्टली टच में है, जैसे कि लिक्विड, पिल्स, कैप्सूल्स जो भी है वो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो प्राइमरी पैकेजिंग होगा। सेकेंडरी पैकेजिंग जो इसके ऊपर कवर होगा, अब जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लिस्टर पैक को एक डब्बी में रखेंगे तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग, अब बहुत सारे डब्बी को आप एक कार्टून में रख दे तो वो टर्सरी पैकेजिंग। तो इस तरीके से आपके पैकेजिंग होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इससे अक्सर एग्जाम में सवाल भी आता है तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर रबड़। रबड़ के लिए, है ना, बताइए, है ना, वेरी गुड, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर रबर। रबर के लिए वल्केनाइजिंग एजेंट कौन सा है, याद कीजिएगा, जब सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में तब्दील करना था तो उसमें वल्केनाइजेशन प्रोसेस करते थे, और वल्केनाइजेशन करने के लिए सल्फर का ट्रीटमेंट, है ना, उसको गर्म करके उसमें सल्फर डालते थे। नेचुरल जो सॉफ्ट रबर है तो वह हार्ड रबर में तब्दील होता था। तो उसमें किसका, तो वल्केनाइजेशन वो प्रोसेस होता था, उसमें किसका यूज़ करते थे, तो सल्फर का यूज़ करते थे। किस चीज़ का यूज़ करते थे, सल्फर का इस्तेमाल करते थे, है ना। किसका इस्तेमाल करते थे, सल्फर का इस्तेमाल करते थे। वेरी गुड। नेक्स्ट है, आइडियल क्लोजर, एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि आइडियल क्लोजर, आइडियल मतलब होता है अच्छा, क्लोजर मतलब है ढक्कन, अच्छा ढक्कन क्या चीज को अलाउ करेगा, डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आइडियल क्लोजर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट वर्ड लग जाए यानी कि नॉट, कौन सा अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है,
कौन सा आइडियल क्लोजर का प्रॉपर्टी नहीं है? तो पहला है कीप्स प्रोडक्ट सेफ, यानी कि जो ढक्कन का पहला काम क्या होता है? हाँ सही है भैया, प्रोडक्ट को सेफ रखना चाहिए, हाँ गुड। अलाउ एंट्री ऑफ एयर, यानी क्या बोल रहा है? अलाउ एंट्री ऑफ एयर, समझ रहे हैं? यानी कि क्या ढक्कन को ऐसा बनाए जिससे कि हवा अंदर घुसते रहे? नहीं, ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में नहीं होता है। ढक्कन को ऐसे बनाओ जिससे कि प्रॉपर पैक हो जाए, ताकि उसका सेल्फ लाइफ घटे नहीं, एफिकेसी भी घटे नहीं, अच्छे से उसका एफिकेसी मेंटेन रह सके। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी और देख लेते हैं। प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, हाँ कोई भी पार्टिकुलेट मैटर या बाहरी मैटर आपके प्रोडक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। असिस्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, यस, अगर प्रोडक्ट को इम्प्रॉपरली यूज कर रहे, गलत तरीके से यूज कर रहे तो उसमें भी असिस्ट करे कि नहीं भैया, सही से कैसे करें? तो ओवरऑल अगर बात करें कि कौन सा गलत है तो आंसर हो जाएगा बी। और सब तो होना चाहिए लेकिन बी वाला आंसर नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी, अलाउ एंट्री ऑफ एयर, क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड लगा हुआ है ना, यानी आइडियल क्लोजर कैसा नहीं होना चाहिए? जो कि एयर को अलाउ ना करे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है रबड़ इज, बताइए रबड़ क्या है? मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, टेट्राटर्पीन है या पॉलीआइसोप्रीन है? बताइए रबड़ क्या है? रबड़ क्या है बताइए? तो रबड़ पॉलीमर है, किसका? पॉलीआइसोप्रीन का। मैंने बताया था जो नेचुरल रबड़ होता है आपका वो, है ना, पॉलीआइसोप्रीन का, है ना, पॉलीआइसोप्रीन का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ दी पॉलीआइसोप्रीन, है ना। रबड़ जो है पॉलीमर है किसका? पॉलीआइसोप्रीन का। वेरी गुड। कह रहा है क्या? रबड़, ये जो रबड़ आप देख रहे हैं, ये रबड़ जो है, ये जो रबड़ है आपका, स्पेसिफिकली नेचुरल रबड़ इज प्रीमियरली मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीआइसोप्रीन, यानी कि जो रबड़ है स्पेशली नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं, तो ये बना होता है पॉलीआइसोप्रीन का। किसका बना होता है? पॉलीआइसोप्रीन का। एंड ये जो पॉलीआइसोप्रीन है ये लॉन्ग चेन है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है। कई सारे आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो पॉलीआइसोप्रीन बनाते हैं। 5 कार्बन मोनोमर होते हैं। ये क्या होते हैं? 5 कार्बन का मोनोमर होता है ना, जो कि पूरे सब मिला करके नेचुरल रबड़ का निर्माण करता है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि आधारभूत संरचना है पॉलीआइसोप्रीन। तो नेचुरल रबड़ किससे बना होता है? पॉलीआइसोप्रीन से बना होता है। बहुत सारे पॉलीआइसोप्रीन का मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वो एक नेचुरल रबड़ का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच रबड़ इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, इसमें से कौन सा रबड़ है जो ऑयल और सॉल्वेंट के रेजिस्टेंट है? पॉलीआइसोप्रीन, नेचुरल रबड़ तो नहीं, ये ऑयल और सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। सिलिकॉन रबड़ ये भी नहीं है। नाइट्राइल रबड़, यस, नाइट्राइल रबड़ जो होता है वो ऑयल और सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑयल और सॉल्वेंट हैं उसके लिए जो रेजिस्टेंट होता है वो कौन होता है बताइए? विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, तो आंसर हो जाएगा नाइट्राइल रबड़। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल रबड़ हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वही चीज़ें लिखा हुआ है, नाइट्राइल रबड़ जिसको NBR भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़, है ना। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं ऑयल्स, फ्यूल्स और वेरियस सॉल्वेंट से, है ना। दिस मेक्स इट एन आइडियल मटेरियल फॉर एप्लीकेशन इन एनवायरमेंट वेयर ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इन क्रूटियल। कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे भी आपका ऑयल और फ्यूल्स के रेजिस्टेंट की जरूरत होगी ऐसे रबर्स की, तो वहाँ नाइट्राइल रबड़ का एक अच्छा यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा है विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर द हीट प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीमोल्डेड वंस हार्डेंड। कहने का मतलब है इसमें से कौन ऐसा है जो कि विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट प्रेशर, जो कि हीट प्रेशर के अंडर बनता है, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीमोल्डेड वंस हार्डेंड, यानी एक बार हार्ड करने के बाद, है ना, वो सॉफ्ट नहीं होगा, है ना, वो सॉफ्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा रबड़ है जो हीट प्रेशर के अंदर बनता है बट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड और रीमोल्डेड, जिसकी रीमॉडलिंग नहीं हो सकती। तब तो आसान हो गया ना, जिसको रीमोल्ड नहीं किया सकता, रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता, वो कौन सा प्लास्टिक था? तो हमने आपको बताया था एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग है। थर्मोप्लास्टिक जिसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं, है ना, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कैन नॉट बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये टाइट होता है, इसको इजिली बेंट नहीं करेंगे, बेंट करेंगे तो टूट जाएगा, है ना, और इसको रिसाइकल या रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, रिमोल्ड नहीं कर सकते, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। वेरी गुड, वेरी गुड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट है न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, न्यूट्रल ग्लास किस चीज का एग्जाम्पल है बताइए? न्यूट्रल ग्लास किस चीज का एग्जाम्पल है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या नन ऑफ दीज?
न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रल ग्लास। बताइए, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, वही तो न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल होगा। तो वो हो जाएगा टाइप 1 ग्लास। ग्लास के हमने 4 टाइप बताए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सबका नाम मैंने बताया था, उससे सवाल बनता है। पहला टाइप था जो सबसे ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट था, केमिकल से या हीट से, सब चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट था, तो वो था बोरोसिलिकेट ग्लास, इसीलिए इसको न्यूट्रल ग्लास भी कहते हैं, है ना। टाइप 2 का है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 है सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। इसको नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का इंजेक्शन या पेरेंट्रल फार्मूलेशन नहीं उपयोग रखते हैं, क्योंकि ये सबसे लो क्वालिटी का है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, और जो ज़्यादा टटर आता है उस पर क्या देंगे, वाटर अटैक करेंगे। तो इसके टेस्ट के लिए क्या होता है, वाटर अटैक टेस्ट होता है। बाकी सभी के लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, अब क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो टाइप 2 ग्लास इज अ, बताइए, हमने इसका ट्रिक भी बताया था कि जो ज़्यादा 2 नंबर काम करता है, जो 2 नंबर काम करता है ना, यानी गलत काम है ना, 2 नंबर का कहते हैं ना, 2 नंबरिया काम करे जे, यानी कि 2 नंबर का जो काम करता है वो ज़्यादा टटर आता है, यानी कि ट्रीटेड वर्ड रहेगा, और ज़्यादा टटर आएंगे तो उस पर वाटर अटैक देंगे तो वो टटर ही खत्म होगा, तो टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास हो जाता है। तो अब आप खुद बता सकते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास तो टाइप 1 होता है, टाइप 2 ज़्यादा, टाइप 2 में मतलब 2 नंबर काम जो भी करेगा टटर आएगा, यानी जिसमें ट्रीटेड है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, वेरी गुड, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, तो आंसर हो जाएगा ये टाइप 2 होता है, ये टाइप 2 होता है, ये टाइप 1 होता है, और ये टाइप 3 होता है ना, ये टाइप 3 होता है, ध्यान रखिएगा। और टाइप 4 होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, है ना, जिसको हम लोग नॉन पेरेंट्रल सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बताइए, जो फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो सेंसिटिव यानी लाइट सेंसिटिव, फोटोन वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइट। तो बताइए भैया, कौन सा है जो कि लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि लाइट पड़ने पर, डायरेक्टली लाइट पड़ेगा तो वो खराब हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, है ना, या तो ट्रांसपेरेंट यानी कि जो पूरे तरीके से पारदर्शी होता है, जैसे कि आपको इमेज में मैंने शुरुआत में दिखाया है, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट है और ये एम्बर्ड कलर्ड है। तो जो फोटो सेंसिटिव ड्रग है ना, इसमें रखेंगे तो इसमें डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ता है, तो ड्रग सेफ रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर, देखो है ना, आपका क्या ऑप्शन था, एम्बर्ड कलर्ड, एम्बर कलर मतलब वही है ब्राउन कलर वाला कंटेनर, या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर, या टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास कंटेनर। तो फोटो सेंसिटिव ड्रग के लिए आपका सबसे अच्छा होता है एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, क्या हो जाएगा, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, है ना, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, वेरी गुड, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर। नेक्स्ट है, व्हाट आर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इसमें से मेजर डिसएडवांटेज क्या है ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल के लिए, बताइए। व्हाट आर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, है ना, ग्लास का पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला क्या है, फ्रेगिलिटी। फ्रेगिलिटी मतलब क्या, इजिली ब्रेक होना, यस, एक तो होता है, यानी आसानी से ये टूट सकता है, तो ये हो जाएगा। दूसरा, वेट ऑफ देयर फॉर स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर इज, है ना, सॉरी यहाँ पर क्या कहते हैं, देयर फोर स्टोरेज ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का कोई खास दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, इजिली कैन बी लेवल्ड, ये सब एडवांटेज है। मेन जो होता है फ्रेगिलिटी है, मेन क्या है, फ्रेगिलिटी, है ना, फ्रेगिलिटी है ना, फ्रेगिलिटी यानी कि इजिली फ्रेगाइल होता है, टूट सकता है, इजिली ब्रोकन होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कह रहा है देखो डिसएडवांटेज, ये रिलेटिवली हैवी होता है, भारी होता है, ग्लास फ्रेगाइल होता है, एंड जो फोटो सेंसिटिव ड्रग हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर में नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर ग्लास को यूज़ करते हैं, और एक बार टूट जाता है तो उसको वापस से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेज हैं जो कि ग्लास के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी ऑफ, बताइए किस ग्लास के लिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या फिर एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर, यानी कि किसके लिए हम लोग किसकी अल्कलिनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। तो बताइए वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए होता है, हमने बता रखा है वाटर अटैक जो ज़्यादा टटर करेगा, 2 नंबर काम करने वाला है ना, टटरी करता है,
और जो ज़्यादा टटर करेगा उस पर वाटर अटैक टेस्ट कर देंगे। यानी कि टाइप 2 ग्लास 2 नंबर काम है ना, टाइप 2 ग्लास। टाइप 1 तो बोरोसिलिकेट है, उसके लिए पाउडर ग्लास होता है। खाली टाइप 2 के लिए वाटर अटैक, बाकी सबके लिए कौन सा टेस्ट होता है बताइए, पाउडर ग्लास। टाइप 3 भी पाउडर ग्लास है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 2। वेरी गुड। तो वही बोल रहा है देखो, टाइप 2 ग्लास जो है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है और इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है एरोसोल कंटेनर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल। एरोसोल कंटेनर का उपयोग है ना, एरोसोल कंटेनर का उपयोग किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है बताओ। एरोसोल कंटेनर आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल, यानी कि एरोसोल जो होता है ना, जो आप देखे होंगे अक्सर परफ्यूम वगैरह बना होता है, इसको एरोसोल कंटेनर कहते हैं, जिसमें कि बहुत कंप्रेस्ड करके प्रेशर के साथ आपको डाला हुआ होता है और उसको ऐसे करते हैं स्प्रे टाइप का। तो उसमें आपके किस एरोसोल कंटेनर बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग होता है, कह रहा है क्या, एरोसोल कंटेनर आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल, किस मेटल का उपयोग होता है बताइए। तो उसमें किस मेटल का उपयोग होता है, टीन प्लेट नहीं, टीन का तो नहीं होता, एल्यूमिनियम, यस एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है ना। वेरी गुड। इसमें किसका इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का। किसका होता है, एल्यूमिनियम का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड एज। टाइप 3 ग्लास किसको कहते हैं, टाइप 3 ग्लास बताइए, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या नॉन पेरेंटल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास या सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड एज। टाइप 3 ग्लास आप किसको कहते हैं, तो टाइप 3 ग्लास, तो टाइप 1 को बोरोसिलिकेट, टाइप 2 को ज़्यादा टर्टरी करता है 2 नंबर काम वाला, तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, तो टाइप 3 क्या हो जाएगा, सोडा लाइम ग्लास है ना, है ना। देखो टाइप 3 क्या हो जाएगा, सोडा लाइम ग्लास हो जाएगा। ये चार्ट में देखिए टाइप 3 का क्या हो जाएगा, सोडा लाइम ग्लास, जबकि टाइप 4 हो जाता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, है ना। वेरी गुड। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यानी आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं करा था, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ऐप पर जो रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं इसको ज्वाइन करिएगा, तो सारे सवाल जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं ना जो रेगुलर पढ़ते हैं, देखिए वैसे आप भी जवाब कर पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो रेगुलर लाइव को बस ज्वाइन करिए और देखिए सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, कितने अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है बताओ, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी या पॉलीयूरेथेन या दोनों, है ना, या तो इपॉक्सी रेजिन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन या दोनों या इपॉक्सी रेजिन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक। तो आपका ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके दोनों हैं पॉलीयूरेथेन प्लस पीवीसी, है ना, ये दोनों थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जिसको हम लोग रिमोल्ड, जिसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट होगा और इसको रिमोल्ड या रिसाइकलिंग करके यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवीसी भी पॉलीयूरेथेन भी, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा। देखो हमने बता रखा है थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, पॉलीयूरेथेन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीयूरेथेन प्लस पीवीसी वगैरह हैं। थर्मोसेटिंग में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जैसी चीज़ें हैं, है ना। वेरी गुड। टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। बताइए कौन सा ग्लास ऐसा है जिसके लिए नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना, नॉन पेरेंटल यानी कि नॉन इंजेक्शनल, जो कि इंजेक्शन नहीं है, ओरल चीज़ें के लिए या फिर टॉपिकल जो सरफेस पर यूज़ करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा ग्लास। तो लास्ट वाला जो टाइप 4 है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, तो टाइप 4 वाला जो ग्लास है ना वो अक्सर नॉन पेरेंटल फॉर्मुलेशन यानी कि जो इंजेक्शन से हट के जो चीज़ें होती है जैसे ओरल, है ना, टॉपिकल चीज़ों के लिए फॉर्मुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबड़ इज। सिंथेटिक रबड़ के क्या एग्जाम्पल होते हैं बताइए, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबर मतलब क्या हो गया, जो कि नेचुरल नहीं है, जैसे नियोप्रीन सिंथेटिक है, नाइट्राइल रबर सिंथेटिक है, फ्लोरो क्या कहते हैं, फ्लोरो इलास्टोमर, ये भी आपके सिंथेटिक रबर है यानी संश्लेषित रबर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पर नियोप्रीन, नाइट्राइल और फ्लोरो इलास्टोमर या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या होते हैं, नहीं नहीं सिर्फ नाइट्राइल ही नहीं, सभी कोई क्या है, ये सिंथेटिक रबर है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, है ना, सभी सिंथेटिक रबर हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है द पैकेज कंपोज्ड ऑफ ए बेस लेयर हैविंग कैविटीज दैट होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड अ लीड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि वैसा पैकेजिंग क्या कहलाएगा जिसमें एक बेस लेयर होता है, ठीक है,
और उसमें छोटे छोटे कैविटीज़ होते हैं, है ना, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, फिर स्पेस होता है जहाँ पर आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपका ये है, देखो ये एक बेस है, इसके ऊपर छोटे छोटे कैविटी हैं जिसमें कैप्सूल्स रखे हैं। तो ये कौन सा पैक कहलाता है? स्ट्राइप पैकेजिंग? नो। चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग? नो। ब्लिस्टर पैक? यस, ब्लिस्टर पैक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्लिस्टर पैक कहलाता है, जो टैबलेट कैप्सूल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम और सिंगल डोज इंजेक्शन? बताइए, स्मॉल वॉल्यूम जो छोटे वॉल्यूम होते हैं, सिंगल डोज इंजेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मेटल ट्यूब्स का, प्लास्टिक कंटेनर का, ग्लास एम्प्यूल्स या प्लास्टिक सैचेट्स? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो कि सिंगल डोज वाले इंजेक्शन होते हैं, एम्पूल, है ना। अक्सर देखिएगा एम्पूल तोड़ने वाला रील्स भी काफ़ी वायरल होता है, एक चैलेंज है ऐसे करके टूट जाए। तो एम्पूल का जो सिंगल डोज होता है ना, इसमें एक बार तोड़ो, जितना ड्रग है निकाल के उसको इंजेक्ट कर दो, है ना। जबकि वाइल्स जो होते हैं वो मल्टी जोड कंटेनर होते हैं, ये ज़्यादा इसमें ड्रग होता है, 20 ml 25 ml तक का वाइल्स आते हैं, 30 ml तक का वाइल्स आता है, जिसमें रबड़ का क्लोजर होता है। बार बार नीडल को इंसर्ट करते हैं, वहाँ से दवा निकालते हैं जितना ज़रूरत है, फिर उसके बाद अपने आप छोड़ देते हैं, है ना। फिर जब ज़रूरत होता है तब निकाल लेते हैं, तो वो वाइल होता है। लेकिन सिंगल डोज कंटेनर बोल रहा है छोटे वॉल्यूम के लिए, तो आपका हो जाएगा क्या? बताइए, ग्लास एम्प्यूल्स। क्या हो जाएगा आंसर? ग्लास एम्प्यूल्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल? इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल के लिए क्या एग्जाम्पल है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल, पीवीसी, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, यूरेथेन्स। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल के लिए क्या है ना, तो यहाँ थर्मोसेटिंग बोल रहा है। पीवीसी तो क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग? पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलिस्टर भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीप्रोपाइलिन या यूरेथेन? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, जो एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, तो जो आपके आंसर हो जाएंगे सी, है ना, यूरेथेन्स। जो यूरेथेन होते हैं, है ना, सॉरी पॉलिस्टर हो जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। ये जो पॉलिस्टर है ना, ये जो पॉलिस्टर है, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपके पॉलिस्टर हो जाएंगे, है ना। ये जो पॉलिस्टर हैं ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हो जाएंगे। बाकी पीवीसी, पॉलीयूरेथेन या यूरेथेन्स वगैरह, पॉलीप्रोपाइलिन वगैरह थर्मोप्लास्टिक हैं, है ना। नहीं, पॉलीप्रोपाइलिन वगैरह जो हो जाएगा ना, ये सब तो पॉलीप्रोपाइलिन या पीवीसी वगैरह तो थर्मोप्लास्टिक है ना। यूरेथेन भी आपके थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन थर्मोसेटिंग में पॉलिस्टर हो जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ? डिस्पोजेबल सिरिंज, सिरिंज मतलब क्या होता है बताए? ये जो आप सुई देते हैं, तो ये जो प्लास्टिक वाला भाग है इसको सिरिंज कहते हैं, और इसके आगे जो लगा होता है वो नीडल होता है। तो ये जो सिरिंज है डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ किए फिर दोबारा नहीं करना, वो किसका बना होता है? बताइए, पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास या पॉलीटेट्रा क्लोरोइथाइलिन या नॉन ऑफ दीज? तो ये बना होता है आपका पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है दोस्त, पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है, पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है ना, पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है। ये जो आपका है ना, ये जो आपका है क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज, ये पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है ना, पॉलीप्रोपाइलिन। वेरी गुड। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी पैकेजिंग? इसमें से टर्शियरी पैकेजिंग कौन सा एग्जाम्पल है? कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड जो होता है लास्ट में लगाया था बाहर से, कार्टून वगैरह टाइप, है ना। एज प्रोटेक्टर, बाहर से एज कोने को बचाने के लिए, कैरेट्स वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं आपके टर्सरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल हैं। नहीं, कार्डबोर्ड, एज प्रोटेक्टर, कैरेट, ये सब टर्सरी पैकेजिंग है, जो कि बल्क में जिसको आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है या फिर बल्क में स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग टर्सरी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। कोलेप्सिबल ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ? कोलेप्सिबल ट्यूब्स आर यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर? कोलेप्सिबल ट्यूब किसके लिए इस्तेमाल होता है? वैसे ट्यूब जो कि कोलेप्स कर सकते हैं, यानी कि उसको चापेंगे तो निकलेगा, है ना। आई ड्रॉप्स के लिए कोलेप्सिबल ट्यूब नहीं होता है, ड्रॉपर यूज होता है। कैप्सूल्स के लिए भी नहीं होता है। ऑइंटमेंट, यस, ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, जो क्रीम होते हैं, पेस्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए कोलेप्सिबल ट्यूब, जैसे टूथपेस्ट वाला होता है ना, देखो आपका जो होता है उसको चापोगे तो निकलेगा, तो ऑइंटमेंट्स वगैरह के लिए यूज होंगे, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ग्लास कंटेनर आर मेड अप ऑफ? ग्लास कंटेनर किससे बना होता है? सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज?
तो उसमें सब कुछ होता है, सिलिका भी होता है, सोडियम ऑक्साइड भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। उसमें क्या क्या होता है हमने बताया था, देखो आलसी ना का मांगे, इसका ट्रिक है, आलसी ना का मांगे पोटेशियम, है ना, जिंक पोटेशियम, जिंक पोटेशियम, है ना, ध्यान रखना। तो आलसी यानी कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि ग्लास के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये देखो लिखा है ना, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, उसी को मैंने ट्रिक में बता दिया है, आलसी नाका मांगे जिंक पोटेशियम, है ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंटेनर इज यूज्ड इन, विच टाइप ऑफ कंटेनर इज यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स, इसमें से इंजेक्टेबल्स के लिए कौन सा कंटेनर यूज करते हैं। इंजेक्टेबल्स यानी कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए, ड्रॉपिंग बोतल तो आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स के लिए, ड्रॉप बनाने के लिए, कोलेप्सेबल ट्यूब तो क्रीम पेस्ट ऑइंटमेंट वगैरह के लिए, वायल और एम्प्यूल्स, यस वायल्स और एम्प्यूल्स जो है ना, जैसे स्ट्रिप्स तो टैबलेट कैप्सूल के लिए होते हैं स्ट्रिप्स, है ना, लेकिन जो वायल और एम्पूल होते हैं वो इंजेक्टेबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इंजेक्टेबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टराइज थर्मोप्लास्टिक्स, है ना, इसमें से थर्मोप्लास्टिक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है बताइए। थर्मोप्लास्टिक्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गेट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पर क्या ये सॉफ्ट हो जाते हैं, क्या ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। कैन बी मोल्डेड, क्या इसको मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि वापस से, कैन बी रीमोल्डेड रहेगा तो और अच्छा लगेगा, यानी कि रीसेप कर सकते हैं, या तो कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय रिपीटेड हीटिंग, यानी लगातार हीट करने के बाद भी ये डिग्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के तीनों फीचर्स हैं, ऑल ऑफ दीज, है ना, यानी हीट करने पर सॉफ्ट होगा, रिमोल्ड कर सकते हैं, एंड रिपीटेड हीटिंग करेंगे फिर भी डिग्रेड नहीं होगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट पैकेजिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अभी तो पढ़ा था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो फोटोसेंसिटिव ड्रग है उसके लिए एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, है ना, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल होता है, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंटेनर्स स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स, बताइए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए लाइम सोडा ग्लास, है ना, लाइम सोडा ग्लास, टाइप 2 ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास, बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंटेनिंग कंटेनर्स स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स, तो जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो इंजेक्टेबल्स के लिए जो यूज़ होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास, है ना, टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास मोस्टली यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका हाईली रेजिस्टेंट होता है, केमिकली इनर्ट होता है ना। इंजेक्टेबल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, इसमें से प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल क्या हैं, कंटेनर, बॉक्स, एम्प्यूल, बॉक्स में भी सीधा सीधी दवा है, एम्प्यूल्स या नॉन ऑफ दीज या कंटेनर्स, बताइए प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल क्या हैं, प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल क्या हैं। तो यहाँ पर एम्प्यूल्स होगा, कंटेनर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रग्स रखे जाते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में नहीं आएगा, बॉक्सेज में भी नहीं आएगा, एम्प्यूल्स में तो सीधा सीधा ड्रग कॉन्टैक्ट में होता है ना, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ड्रग आ गया तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नेम द ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंट, इसमें से कौन सा जो है हीट रेजिस्टेंट होता है, ग्लास से काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ नेम द ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंट, इसमें से कौन सा हीट रेजिस्टेंट होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, दोनों या फिर नॉन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा हीट रेजिस्टेंट होता है, नेम द ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट जो होते हैं वो होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, नेम द ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा। वैसे ग्लास जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो ये तो एमसीक्यू हमने करा दिया, लगभग 30 एमसीक्यू हमने सॉल्व किया। अब एग्जाम में देख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि पैकेजिंग क्या होता है, डिफाइन पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग क्या होते हैं,
या तो पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक के क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। डिफाइन बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है ना, बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। राइट टू डिमेरिट ऑफ प्लास्टिक एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर, यानी कि प्लास्टिक कंटेनर का क्या डिमेरिट वगैरह हो सकता है वो सब लिखना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करना चाहिए पैकेजिंग, क्या एडवांटेजेस वगैरह हैं, तो अच्छे से बताया गया है आपको, है ना। चलिए, है ना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स यानी थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक को एक्सप्लेन करना है। ग्लास क्या है और उसके क्लासिफिकेशन को दीजिए। तो ग्लास क्या है, 4 प्रकार के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अच्छे से लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ऐसे, एक्सप्लेन प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल क्या है, यानी प्लास्टिक क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें लिखिए। वैसे ही आपको ग्लास और मेटल का लिखने आ जाएगा, तो आराम से सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। इस चैप्टर से इसी प्रकार के सवाल आते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।